मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं सिर्फ बैठा हूँ और सुबह दोपहर शाम को उनका खाना खाता हूँ, उनके घर पे सोता हूँ और मैं कुछ नहीं करता था। फिर मैंने झूठ बोलना शुरू किया कि मैं सुबह निकल जाता था, मैं बोलता था कि मैं काम। उसी वक्त मुझे कुछ पेन हुआ और मैं बैठ गया है, लेकिन वो बताना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि रेस का क्या बोलूँ मैं सब। ऑफ कोर्स आज मिली होती तो अलग तरीके से बनती, लेकिन उस वक्त बन गई, जैसी बननी थी वैसी बन गई। तो थैंक्स टू सलमान सर, क्योंकि मैं एक किसी के घर में कुछ लोगों के साथ रहता था। उन लोगों ने बेचारे, उन्हें परदेसी फैमिली थी, उन्होंने मुझे बहुत बहुत, आज अगर मैं कुछ हूँ तो शायद उनकी वजह से ही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया था। तो मैं उनके साथ रहता था और मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं सिर्फ बैठा हूँ और सुबह दोपहर शाम को उनका खाना खाता हूँ, उनके घर पे सोता हूँ और मैं कुछ नहीं करता था। फिर मुझे 1 दिन 2 दिन हुआ, 1 हफ़्ता हुआ, 2 हफ़्ता हुआ, 1 महीना हो गया, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ यही सब चल रहा था। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, मैंने फिर कहा, फिर मैंने झूठ बोलना शुरू किया कि मैं सुबह निकल जाता था, मैं बोलता था कि मैं मुझे कुछ काम मिला, मैं गया और मैं सिर्फ बाहर घूमता रहता था। चन्नी रोड, नरीमन पॉइंट, अपना फैशन स्ट्रीट, और पूरे पूरे दिन मैं ट्रेन में चर्च गेट से विरार से चर्च गेट, पूरे पूरे दिन मैं विंडो सीट पे सोता रहता था, जागता रहता था, घूमता रहता था। और फिर रात को घर आता था और बोलता था कि हाँ आज बहुत लंबा हो गया डेट। तो मैं झूठ बोलता था ताकि उनको ऐसे नहीं लगे कि ये सिर्फ बैठा हुआ है और कुछ कर नहीं रहा है। और क्योंकि मैं सुबह निकल जाता था और रात को आता था, तो मैं पूरा दिन खाता भी नहीं था कुछ। तो ऐसे हुए हैं थोड़े बहुत, बट हो गया यार, वो तो स्ट्रगल की बात थी, चले गया। कुछ हद तक मैंने कुछ सोचा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में मैं करूँगा, मैं एक दिन कोरियोग्राफर बनूँगा, कोरियोग्राफर के बाद मुझे डायरेक्टर बनना है, क्योंकि वो मेरा अल्टीमेट ड्रीम था। बट मुझे नहीं पता था कि मे बी शायद कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे एक टीवी शो दे दिया, जिसकी वजह से मैं फेमस हो गया। मैंने ये फेमस कभी नहीं सोचा था कि मैं फेमस हो जाऊँगा। मैंने ये सोचा था कि कोरियोग्राफर बनूँगा, डायरेक्टर बनूँगा, बट मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी ऐसा फेमस हो जाऊँगा कि लोग मुझे इतना पसंद करेंगे। मैं जहाँ जाऊँगा मेरे ऑटोग्राफ लिया जाएगा, फ़ोटोग्राफ लिया जाएगा, ये नहीं सोचा था। ये ऊपर वाले की देन है। तो हाँ, वो रीज़न तो आज तक हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमारा डॉक्टर भी ढूंढ रहा है, बट यार किसी को भी आ सकता है। मुझे आ गया यार, मैं आज तक समझ नहीं पाया कि मुझे क्यों आया, बट आ गया, अब हो गया। मैं जिम में था और मैं बिग बॉस, शाम को मेरी बिग बॉस की शूटिंग थी और मैं उसी के लिए तैयार हो रहा था। मैं थोड़ा जिम विम कर लूँगा, शाम को जाऊँगा तो। और उसी वक्त मुझे कुछ पेन हुआ और मैं बैठ गया एंड मैंने कहा कि मैं जिम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पेन हो रहा है, और मैं चला गया। एंड देन घर जाते ही मैंने, लिजेल ने बोला कि क्या है, तो मैंने बोला यार ये अजीब सा पेन हो रहा है, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल। एंड 90s की 70s की है, लेकिन वो बताना नहीं चाहूँगा मैं, क्योंकि आज के इस दौर पे बहुत कुछ चल रहा है कि अगर मैंने बोल दिया तो कल को कोई दूसरा आके, मतलब यहाँ तो आइडिया ऐसे ही निकल जाते हैं सारी चीज़ें। तो कुछ है जो मुझे बनानी है, बट मैं यहाँ नहीं बोल पाऊँगा सारी यार। मतलब आप शोले हो, अग्निपथ हो, चुपके चुपके हो, आनंद हो, या मतलब आप नाम लो, मतलब जितने भी सारी पिक्चरें देख के तो बड़े हुए हैं यार हम लोग। तो यार रेस का क्या बोलूँ मैं सब। मैं ऐसे ही खुश हूँ कि मुझे रेस डायरेक्ट करने को मिली है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, सलमान खान को डायरेक्ट करने मिला है। कितने डायरेक्टर हैं जिनको ये मौका मिलता है, मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज भी, यस, जो कुछ भी हुआ होगा वो कुछ लोगों को पसंद आया हो, कुछ लोगों को नहीं पसंद आया, वो अलग बात है। बट ठीक है, मतलब मेरे तो करियर का बॉक्स ऑफिस की वो करे हुए तो पिक्चर तो वैसे भी बॉक्स ऑफिस सक्सेस ही है वो फिल्म। तो मेरे लिए तो वो एक अलग ही फिल्म थी, क्योंकि मुझे सलमान खान को डायरेक्ट करने मिला है। एंड ऑफ कोर्स आज मिली होती तो अलग तरीके से बनती, बहुत कुछ होता है, लेकिन उस वक्त बन गई, जैसी बननी थी वैसी बन गई। तो
ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। फिल्म की थी, हमने दिल से की थी, आज भी स्टैंड उसके साथ मैं खड़ा हूँ, यस मैंने की है। और इसी में मैं खुश हूँ कि मुझे इतना बड़ा मौका मिला है, और वो ऑल थैंक्स टू सलमान सर, क्योंकि इतना बड़ा फिल्म देना खाने की बात नहीं है, मतलब। एंड मेरे साथ आज भी खड़े हैं, आज भी हर चीज़ के लिए खड़े रहते हैं, अभी भी खड़े हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम लोग बोलते हैं सलमान सर हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। सो फर्स्ट मीटिंग बहुत पहले यार, मैं तो डांसर था उनके पीछे, औजाद फिल्म की थी मैंने उनके पीछे, और उनके पीछे डांस किया था मैंने। तो औजाद से मैं जानता हूँ। सोहेल की पहली पिक्चर, सलमान औजाद कब, आई डोंट नो, गिनती कर लेना आप लोग कितने साल हो गए, बट तब से जानता हूँ। बहुत अच्छे हैं यार, तब से जैसे थे वैसे ही है। और उनके पीछे डांस करते करते उनको डायरेक्ट करना मेरे एज इट इज़ मेरे लिए बहुत बड़ी जर्नी रही है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। कोरियोग्राफर नहीं होता तो मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या होता। एयरफोर्स में कहीं पता नहीं कुछ ना कुछ कर रहा होता, कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा होता, एयरमैन तो बन ही गया होता। तो हाँ, आज का रेमो अगर 20 साल के रेमो से मिलेगा तो क्या सलाह देगा? मैं उसे यही सलाह दूंगा कि जैसा तू लगा पड़ा है वैसे ही लगे रहे। और मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा उसको, क्योंकि वो जो 20 साल का रेमो था है वैसा ही है आज भी। और मैं नहीं चाहूँगा कि उसको कुछ सलाह दे के उसका ध्यान भटकाऊँ या उसका रास्ता भटकाऊँ, क्योंकि शायद मेरी सलाह से वो कुछ और बन जाता और मैं शायद आज तेरे सामने इंटरव्यू नहीं दे रहा होता। तो मैं उससे यही कहूँगा कि भाई तू जैसे लगा पड़ा है वैसे लगे रहे, तू सही जा रहा है। सारे हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें आ रही है कि वो पता नहीं सही सोच क्यों नहीं रहे हैं और ओरिजिनल स्क्रिप्ट से भागते क्यों हैं, और उनको लगता है कि रीमेक से बच जाएंगे, बट ओरिजिनल्स पे कभी वो नहीं करते हैं, डर जाते हैं। बेसिकली डर है बेसिकली उनका। तो वो डर जो है वो जिस दिन निकल जाएगा, आई थिंक हम लोग सब बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाने लगेंगे। थैंक गॉड कि मेरे पास अमेज़ॉन था, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया और बोला कि नहीं, आपको जो बनानी है आप बनाइए। या जब आप डायरेक्टर लेते हो और जब आप कोई फिल्म के लिए आप बोलते हो कि हाँ इस डायरेक्टर ने मुझे एक लाइन सुनाई है, बहुत अच्छी लगी है, इज़ लेट हिम मेक हिज फिल्म, तो छोड़ दो उसको, बनाने दो पिक्चर। वो डायरेक्टर है, उसका विजन है, उसको बनाने दो। उसमें अगर आप लोग सब का एंट्री हो जाएगी और सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालने लगेंगे तो फिल्म ख़राब हो जाती है। वो ये है, जो हमारे क्रिटिक्स हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे उनका हाथ भी लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ना तो उनको एनिमल पसंद आती है और ना ही पुष्पा पसंद आती है उनको। और जब हम फैमिली फिल्म बनाते हैं, जो एकदम ही प्योर फैमिली फिल्म है, जहाँ पे पूरी फैमिली बैठ के देखे, वो फिल्म बनाते हैं, उनको वो भी अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे सिर्फ ये है कि ये क्रिटिक को कौन सी फिल्म अच्छी लगती है, ये सिर्फ उनकी लॉबी वाली जो फिल्म बनाते हैं सिर्फ वो फिल्म अच्छी लगती है क्या है? तो ये जो है प्रॉब्लम हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर जगह पे, कि ये पता नहीं किस दिन ठीक होगा नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, कभी कभी मतलब अजीब सा लगता है कि स्टार्स दिए हुए हैं आपने, 3-3.5 स्टार दिए हुए हैं, लेकिन फिल्म की बैंड बजी हुई है और फिल्म की अच्छी बातें कर रहे हैं और दिया हुआ है स्टार 2। तो ये जो सिस्टम है मुझे आज तक समझ में नहीं आया इन लोगों का। तो बट मुझे वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गिने चुने जो 2-3 क्रिटिक हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो सही मामले में सही चीज़ें बोलते हैं। बाकी तो आजकल तो सभी लोग क्रिटिक बने हुए हैं ना। थिएटर में फिल्म होती है, जैसे बाहर आते हैं आपको 50 क्रिटिक लोग आ जाते हैं जिनके हाथ में मोबाइल डिजिटल फ़ोन है, सब क्रिटिक है।
उनको 2 मिनट लगता है, वो कैमरा ऑन करते हैं और बोल देते हैं यार ये हमने ये पिक्चर देखी है, ये है, या तो बकवास है या तो बहुत अच्छी है। 2 मिनट में आपको अपना क्रिटिक का पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है। तो आज तो सभी क्रिटिक हैं और इसका कुछ नहीं हो सकता, तो ये चलता रहेगा। और ये जो बात है, सलमान सर की बात है, वो स्क्रिप्ट अलग है मेरे भाई, वो एकदम ही अलग स्क्रिप्ट है। वो अभी भी सलमान सर और मेरे पास है, और जब भी हमको बनानी होगी वो डेफिनेटली सलमान सर पे डिपेंड करता है कि जब भी उनको टाइम मिलेगा या उनको बनानी होगी तो मैं डेफिनेटली वो वाली फ़िल्म ज़रूर बनाऊंगा, उनके साथ ही बनाऊंगा। और वो स्क्रिप्ट वैसी की वैसी है, ये एकदम ही अलग फ़िल्म है। और जहाँ तक जद्दोजहद लगती है कि ऐसी फ़िल्म बनाने के लिए, यस, आपको हर फिल्म मेकर जो होता है उसको हर फिल्म में अपने आप को प्रूव करना होता है। मेरे साथ भी वही हुआ है, ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है कि मेरे साथ नहीं हो रहा है। मेरे साथ बचपन से ऐसे होता आ रहा है, तो वो जो स्ट्रगल है वो चलता रहता है। और हर फिल्म के बाद एक स्ट्रगल चालू होती है कि नेक्स्ट फिल्म करनी है, नेक्स्ट फिल्म लोगों को समझानी है, मुझे ये वाली फिल्म बनानी है, ऐसा ऐसा करना है। और फिर जब बहुत सारे लोगों में से 1 या 2 लोगों को समझ में आती है, वो सामने आपके पीछे खड़े होते हैं। जैसे इस फिल्म में मेरे साथ अमेज़ॉन खड़ा था, तो आपको सपोर्ट मिलता है। वैसे ही और कोई भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपके पीछे खड़े होते हैं, सपोर्ट करते हैं, और तब जाके आपकी ये फिल्म लोगों तक पहुंचती है। तो जद्दोजहद तो चलता रहता है, हर फिल्म मेकर के साथ चलता रहता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। ये स्ट्रगल तो यार जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। देखिए, मैं बहुत ही मुझे इमोशंस बहुत पसंद हैं, और क्योंकि लोगों ने अभी तक वो देखा नहीं था, तो उनको पता नहीं था कि मैं इमोशन से कितना मुझे लगाव है। अगर ध्यान दिया होगा लोगों ने तो ABCD 1, ABCD 2, जितनी भी मेरी फिल्में आई है उसमें इमोशंस थे। डांसिंग आप लोगों को ज़्यादा लगा होगा, लेकिन इमोशन था उसमें भी। तो मुझे एक आउट एंड आउट एक फादर डॉटर की स्टोरी बतानी थी, जिसमें बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी। मेरी खुद की कहानी है, मैंने सोची थी ये कहानी, तो मैंने कहा कि ये मैं बनाऊंगा। और तुषार के साथ मैंने इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, तुषार हिरानंदानी जिन्होंने इसका स्क्रीन प्ले लिखा है। एंड देन कनिष्का और चिराग ने इसका डायलॉग एंड एक्स्ट्रा स्क्रीन प्ले किया है इन्होंने। तो जब ये पूरी कहानी बन के आ गई, तो मैंने कहा कि ये ही फिल्म थी जो मुझे लोगों तक पहुंचानी है। और अब जब आ गई है, तब लोगों को ये रियलाइज़ होगा कि इमोशंस आते हैं यार मुझे भी हर वक्त जब भी मैं इनायत और अभिषेक के सीन देखता था, और जब भी वो लोग सीन करते थे, और जब भी ताता नासिर सर जो ग्रैंडफादर का रोल किया है, जब भी ये तीनों एक सीन करते थे, तो मैं ऑटोमेटिकली ये सोचता था कि यार कितना इम्पोर्टेंट होता है सही एक्टर्स का होना फिल्म में। क्योंकि जब आप लिखते हो तो कुछ सोच के लिखते हो, वो एक्टर है जो उसका मीनिंग सही तरीके से बाहर निकालते हैं, उससे बेटर करने की क्षमता जो है वो एक्टर्स में होती है। तो वो मेरे साथ हुआ है, और मैं जब भी इनके सीन्स देखता था मैं बहुत ही इमोशनल होता था। मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी होती थी कि यार थैंक गॉड कि मेरे पास इनायत वर्मा जैसी छोटी बच्ची है जो मेरा दादा का कैरेक्टर कर रही है, अभिषेक बच्चन जैसे कमाल के एक्टर हैं जो शिव रस्तोगी का कैरेक्टर कर रहे हैं, और नासिर सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट। कि मैं लकी हूँ कि मुझे ये सब मिले हैं, और कमाल का किरदार निभाया इन लोगों ने। एंड मेरा काम में 4 चांद लगाने के लिए सारा क्रेडिट इन तीनों एक्टर को जाता है, एंड स्पेशली नोरा। या पूरी फिल्म में बहुत ही सिंपल सी कहानी है, और बहुत ही सिंपल सा रोल था। एक एक्टर को जब सिंपल करना होता है तो वो सबसे हार्ड होता है, और अगर वो कनेक्ट कराना है लोगों से, एक जो मंजा हुआ एक्टर होता है उसको अगर वापस नॉर्मल कैरेक्टर प्ले करना है कि एकदम ही लोगों को लगे कि एक्टिंग ही नहीं हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिंग होती है। तो वो एक्चुअली मेरे कैरेक्टर शिव रस्तोगी ने किया है, जो अभिषेक बच्चन ने किया है। बहुत सारे ऐसे सीन हैं, स्पेशली बहुत ऐसे सारे सीन हैं जहाँ पे लाइंस नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशन के साथ खेला है। इस फिल्म में आई थिंक आप अभिषेक सर को नोटिस करना कि उन्होंने कितनी बार वो किया है कि बिना बोले जो एक्सप्रेशन दिए हैं उन्होंने, वो कमाल है। मेरे एक्टरों के साथ कभी नहीं हुआ है, क्योंकि इनायत वन टेक आर्टिस्ट है, अभिषेक सर वन टेक आर्टिस्ट हैं, नासिर सर वन टेक आर्टिस्ट हैं,
नौरा यस ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको प्रूव करना था और उनको नॉर्मल जो जो उनका कैरेक्टर था वो मेरे फिल्म में अलग कैरेक्टर है, वो दीवा प्ले नहीं कर रही है, वो एकदम नॉर्मल एक कोरियोग्राफर होती है, उनका कैरेक्टर है उनका, तो उनके लिए वो उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो वो जब भी आके देखती थी शॉट तो बोलती थी कि एक और एक करूँ, मैं शायद और अच्छा कर सकती हूँ। तो 2-3 अगर टेक हुए हैं तो वो नौरा ने किए हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई एक्टर आके खुद को देख के वापस इम्प्रोवाइजेशन करता है, वापस इम्प्रूव करता है अपने आप को, वो नौरा है।